हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, ये हमारा क्लास 10th है और आज हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं। उससे पहले हम जानेंगे प्रमेयिका किसे कहते हैं। तो प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ एक कथन है जिसके द्वारा अन्य कथनों को साबित किया जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि कर्ण का जो वर्ग होता है लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। लंब और आधार के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। आप लोग जानते हो कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। उसी प्रकार आप लोग जानते होंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो दिया गया है सब पहले से सिद्ध किया हुआ है और इसके द्वारा हम कोई और चीज जब मैथ सोल्व करते हैं ये सब तो सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये पहले से सिद्ध किया एक कथन है जिसके द्वारा अन्य कथनों को साबित करने में किया जाता है। दूसरा चीज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बराबर लाना था कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के वर्ग, तो कोई क्वेश्चन बनाने में यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप लोग को ध्यान में रखना है कि प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ एक कथन है जिसके द्वारा अन्य कथनों को साबित किया जाता है। तो अब यहाँ समझते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए ये भी क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ एक कथन है। ठीक है, इसके द्वारा भी हम अन्य कथनों को साबित करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एग्जाम्पल से। अब जैसे यहाँ पर हम देखिए, आप लोग बचपन में भाग पढ़े होंगे, बस वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग भाग करते होंगे, 8 से भागा देते हैं मान लीजिए 12 में। ठीक है, तो 8 एकम 8 आया। ठीक है, घट के कितना आएगा? 4 आया। तो बीच वाला को आप लोग बोलते होंगे भाज, बीच वाला को क्या बोलते थे? भाज। और जिससे भाग देते उसको क्या बोलते हैं? तो भाजक बोलते हैं। और जो शेष पर जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। और जो भाग देने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो भागफल कहते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। अब यहाँ समझे, भाज को डिवाइडेंड बोलते हैं और भाजक को बोलते हैं डिवीजर। क्या बोलते हैं? डिवीजर बोलते हैं। और शेषफल को अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, और भागफल को क्वाइसेंट बोलते हैं, क्वाइसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते थे, बीच वाला जो पद रहता है भाजक और भागफल का गुणनफल और प्लस शेषफल के क्या होता है? बराबर। ये बीच वाला जो मान होता है भाज, भाज बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला? भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होता है? तो शेषफल होता है। ये आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे और यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। जैसे भाज का मान कितना है? भाज का मान 12 है तो 12 रख देंगे। भाजक बताइए, भाजक कितना है? 8 है तो 8 रख देंगे गुना। भागफल कितना है? तो भागफल 1 आया तो 1 रख देंगे प्लस शेषफल कितना आया? 4 आया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 4 जोड़ेंगे तो देखिए भाजक और भागफल के गुणनफल और प्लस शेषफल क्या है? भाज्य अकेले बराबर है। ठीक है, भाज्य बराबर है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर है। 8 एकम 8 4 12 नहीं आ जाएगा, दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। तो यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। चलिए और समझते हैं, जैसे 9 से भाग देना 15 में, 9 से भाग देना है 15 में। ठीक है, तो 9 एकम 9 आया। ठीक, घट के कितना आ जाएगा? 6। तो आप लोग जानते होंगे बीच वाला जो भाज्य होता है, ये भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो भाजक अगुना भागफल प्लस क्या होता है? तो प्लस शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। तो भाज्य बीच वाला मान होता है। ठीक है, जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य होता है, तो 15 हो जाएगा। भाजक जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, जिससे हम भाग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाजक। अगुना भागफल कितना है? 1 आया प्लस शेषफल कितना है? 6। तो यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि भाज्य को ए द्वारा सूचित करते हैं, भाजक को हम बी द्वारा सूचित करेंगे, भागफल को क्यू द्वारा सूचित करेंगे और शेषफल को आर द्वारा। ए मतलब भाज समझेंगे, भाजक को बी द्वारा सूचित करेंगे, भागफल को क्यू द्वारा और शेषफल को आर द्वारा सूचित करेंगे। तो यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या समझते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल है, बस इसी टाइप का हल्का सा चेंज है। तो यूक्लिड डिवीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एल्गोरिथम। क्या हो जाएगा? एल्गोरिथम। अब समझिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो देखिए,
इसमें क्या होता था कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में कुछ न कुछ शेष बच जाता था। क्या बचा? शेष बच जाता था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में शेष नहीं बचेगा, शेष नहीं बचेगा। और जो सबसे लास्ट में काटेगा ना, वो जो भाजक होगा सबसे लास्ट में जो काटेगा, वो हमारा मासा कहलाता है। और वही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो वह प्रक्रिया को वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम 8 से भागा दे रहे हैं 15 में, ठीक है। तो 8 एकम 8 करेंगे, ठीक है। घट के कितना आएगा? 7 आएगा। अब 7 जो शेषफल आया ना, मासा द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो 15 में 60 गया 7। अब 7 शेषफल आया, उससे भाग करते हैं किससे? भाजक में। किसमें? भाजक में, ठीक है। तो 7 एकम 7, घट के कितना? 1। अब एक जो शेषफल है ना, उससे भाजक में भाग करते हैं। भाजक का काम कौन करेगा? 7 करेगा। तो 1 7 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो क्या बोले थे हम कि जो सबसे लास्ट में काटेगा और जो भाजक काटेगा वही क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। जो सबसे लास्ट में काटा मतलब ये भाजक है, ये क्या भाजक है? यही ना काटा 7 को 7 बार में, तो ये भाजक हमारा क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं 8 और 15 का मासा क्या आ जाएगा? 8 और 15 का मासा कितना आ गया? तो मासा 1 आ गया, ठीक है। क्योंकि 8 से भागा किए 15 में, तो कितना आए? जो मासा काट आया है कितना है? 1 आया, क्योंकि 1 7 को काटा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम यहाँ समझते हैं। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, ले लीजिए 7 और यहाँ 18 ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 8 में से गया 4, कट गया। 4 से भागा देंगे कितने? 7 में। 4 एकम 4, घट के कितना आया? 3। 3 से भाग करेंगे 4 में, ठीक है। 3 एकम 3, घट के कितना आ जाएगा? 1। अब 1 से भागा करेंगे किसमें? 3 में, ठीक है। 1 3 कितना हो जाएगा? 3। देखिए यहाँ कट गया, माने शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें शेषफल क्या आता है? शून्य आ जाता है। तो यह जो प्रक्रिया करते हैं इसी को क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और यूक्लिड यहाँ पर मासा कौन होगा? जो सबसे लास्ट में काटेगा, लास्ट वाला भाजक जो हमारा क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा, ठीक है। तो मासा यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो 7 और 18 का मासा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो उसी प्रकार से हम ये 8 और 12 का चेक करते हैं। तो 8 एकम 8, घट के कितना आ जाएगा? 4। 4 से भाग करेंगे, जो शेषफल आता है उससे भाजक में भाग करते हैं। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर 8 में 60 जाएगा 0। तो देखिए सबसे लास्ट में जो भाजक काटा ना, वही हमारा क्या कहलाएगा? मासा। तो 8 12 का मासा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 और 12 का मासा, मासा कितना हो जाएगा? तो मासा कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझना था आप लोग को, कि याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में शेषफल नहीं कुछ बचता है। शेषफल जब भी बचेगा तो शून्य बचेगा, और शून्य बचेगा तभी उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलेंगे। अगर शेषफल नहीं बचा, मतलब मान लीजिए कि शून्य नहीं हुआ, तो हम वहां पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बोलेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में शेषफल शून्य नहीं होता है, ठीक है। और ये दोनों जो है धनात्मक पूर्णांकों के लिए लागू होता है, ठीक है ना। ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए लागू नहीं होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन विधि भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कलन विधि। ये जो विधि है ना, इसको कलन विधि भी कहा जाता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या ज्ञात करने की विधि है? तो दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच मासा ज्ञात करने की विधि। क्या ज्ञात करने के बीच है? मासा ज्ञात करने की विधि है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछे जाते हैं। और इस पर आप लोग को हम एक अगले क्लास में प्रश्न का हल करेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।